अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार हुसैन और आप देख रहे हैं कैफ सुल्तान ट्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एक लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं और आज आज इसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का और इसी तरह हम सेकंड ईयर के चैप्टर भी इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। हम एक लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, ताकि जो स्टूडेंट यूट्यूब के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए नेट से पढ़कर अपने लेक्चर तैयार करना चाहते हैं वो घर में बैठकर लेक्चर तैयार कर सकें। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। हमने इसी तरह हर एक टॉपिक को लिख कर उसकी एक्सप्लेनेशन की थी, उसकी डेफिनेशन की थी, उसकी एक्सप्लेनेशन की थी और हम उसके कंप्लीट नोट्स हमने डिस्कस किए थे और अपलोड किए थे। इसी तरह हम आगे भी हम सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम रिटन फॉर्म में भी स्टूडेंट को देंगे ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एफएससी में कैसे किए जाते हैं। हम हर टॉपिक को उसके लिहाज से स्टडी करते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर एडिशन बाय या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कि हमने वेक्टर को इसके कंपोनेंट में डिज़ोल्व करके फिर हमने उसको एडिशन की थी। पहले हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर को ऐड किया था। उसके बाद हमने ये बताया था कि वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके हम जब उसका रिजल्ट निकालते हैं तो हमें वो मोर एक्यूरेट और परफेक्ट आंसर देता है। और हमने पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में 5 स्टेप्स किए थे और वही आज ये उसका अगला स्टेप है कि हमने उसके अगला टॉपिक है कि हमने कौन कौन से स्टेप्स किए थे। हमने पिछले लॉन्ग में जो लास्ट लेक्चर है उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि पहले आप उसको स्टडी करें, फिर आपको ये समझ आएगी कि हमने कल जो लॉन्ग क्वेश्चन किया था उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी थी और कैसे कैसे हमने उसको डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले क्या किया था कि वेक्टर्स लिए थे, 2 वेक्टर ए एंड बी, और उसको प्रोजेक्शन के ज़रिए उसके कंपोनेंट्स में, उसके पार्ट्स में डिवाइड किया था। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, इसका पहला पॉइंट है कि हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स वेक्टर लिखे थे कि हमने 2 वेक्टर लिए थे ए और बी और उसको हमने उसके कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व कर दिया था अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हमने अलोंग एक्स एक्सिस जो हमने कंपोनेंट्स लिखे थे हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था। फाइंड द रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट्स आर एक्स बाई एडिंग दी ऑल एक्स कंपोनेंट्स। जो एक्स एक्सिस पे जो जितने भी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स थे हमने उनको ऐड करके आर एस यानी रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस हमने फाइंड किया था। उसके बाद हमने वाई एक्सिस पे जितने भी कंपोनेंट्स थे वेक्टर के उनको हमने ऐड करके आर वाई रिजल्टेंट इनका रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने टोटल रिजल्टेंट फाइंड किया था और हम ये फार्मूला जानते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स का स्क्वायर इन होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला है कि हमने जो अलोंग एक्स एक्सिस जो रिजल्टेंट निकाला था, एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स के जो हमने ऐड किया था, इधर आर एक्स की जगह हमने वो लिखे थे और रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस जो हमने लिखा था उसके स्टेप्स
उसको ऐड करके हमने इधर लिखा था और उनका स्क्वायर किया था। ये आ जाता है, ये फार्मूला है टोटल रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का। उसके बाद हमने किया था डायरेक्शन फाइंड आउट। हम ये बात जानते हैं कि जो डायरेक्शन होती है वो tan थीटा के ज़रिए फाइंड आउट की जाती है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इस तरह हमने रिजल्ट लिखा दी। हमने 5 स्टेप किए थे। सबसे पहले हमने वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व किया था लॉन्ग वाई एक्सिस एंड लॉन्ग एक्स एक्सिस। फिर हमने जो एक्स एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस जो लॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट से हमने उनको ऐड करके रिजल्टेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस निकाला था आर एक्स। फिर हमने वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाला था आर वाई। फिर हमने इनका टोटल रिजल्टेंट निकाला था, ये फार्मूला इस्तेमाल करते आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। फिर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की थी tan थीटा के ज़रिए। इसके बाद आ जाता है कि इनकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई, कि हमने जो इसके कंपोनेंट्स निकाले थे, हमने जो इनका रिजल्टेंट निकाला था, कंपोनेंट्स को ऐड करके जो हमने रिजल्टेंट निकाला था उसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये वाई एक्सेस भी पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सेस भी पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्योंकि नेगेटिव में आ जाता है और वाई पॉजिटिव ही रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में वाई भी नेगेटिव होता है और एक्स भी नेगेटिव होता है। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। हमने इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। इफ़ बोथ आर एक्स एंड आर वाई द रिजल्टेंट आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर दोनों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें तो हमने इस थीटा को फाई के ज़रिए डिनोट कर देते हैं। ये थीटा है कि जो हम ओरिजिन से हम अलोंग एक्स एक्सिस से उसकी डायरेक्शन ले रहे हैं, और ये जो फाई है कि हम ये उसमें प्लस करके ये ऐड करके हम किस तरह उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अभी सेकंड केस में आपको पता चलेगा कि हम ये फाई का क्या फंक्शन है। इफ़ आर एक्स इज़ नेगेटिव, अगर एक्स एक्सिस जो वेक्टर के कंपोनेंट्स है एक्स एक्सिस की तरफ वो नेगेटिव फॉर्म में हो एंड वाई इज़ पॉजिटिव, अगर वाई का रिजल्टेंट पॉजिटिव हो और एक्स का रिजल्टेंट नेगेटिव हो, देन हम इनको थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाइव 180 माइनस फाइव। ये होता है कि हम इधर 90 प्लस 5 भी कर सकते थे। थीटा की जगह हम इधर 90 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर ये सेकंड क्वार्टर में लाई करें, सेकंड क्वार्टर में वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है, ये कि सेकंड इसको हम 90 प्लस 5 भी कर सकते हैं, लेकिन हम 90 और 270 से अवॉइड करते हैं। अवॉइड इसलिए करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी है कि जहाँ पर 90 और 270 आ जाता है वो उसकी डायरेक्शन को, वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर देगा। अगर वो काज है तो वो साइन में चला जाएगा, अगर साइन है तो वो काज में चला जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि 180 और 360 का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर वो कह रहा है कि थर्ड पॉइंट, इफ़ बोथ आर एस एंड वाई इज़ नेगेटिव, अगर आर वाई रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सेस एंड रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सेस दोनों नेगेटिव हों, फिर ये थर्ड क्वार्टर में लाई करेंगे, उसको हम इस तरह थीटा फाइंड करेंगे 180 प्लस 5। इसलिए हमने 270 से भी इधर अवॉइड किया। हम 270 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आइडेंटिटी को चेंज कर देता है, वो साइन को काज में और कान को, आंसर दोनों के सेम आते हैं। ये बात नहीं है कि उसका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये होता है कि जब हम 270 और 90 करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी काज को साइन में चेंज कर देता है, साइन को काज में चेंज कर देता है। वो ज़रा थोड़ा सा मेथड ज़रा मुश्किल है, इसलिए हम 180 और 360 यूज़ करते हैं। इसी तरह वो आ जाता है कि अगर रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस इज नेगेटिव, देन द रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यह है कि हम इसको 270 प्लस 5 भी लिख सकते हैं इधर,
लेकिन वो नहीं लिख रहा क्योंकि वो आइडेंटिटी को चेंज कर देता है, इसलिए हम 360 माइनस 5 लिखते हैं। आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट स्टडी करेंगे।